भगवान बुद्ध के श्री चरणों में नमन करते हुए, बाबा साहब को आराध्य मानते हुए, आदरणीय भंते जी, सम्मानित बुजुर्गों, साथियों, माताओं, बहनों, हम तो बड़े ध्यान से सुन रहे थे और बड़ा मज़ा आ रहा था। इंटरेस्टिंग बातें चल रही थी और जितनी भी बातें आप लोगों ने करी हैं वो सारी की सारी साइंटिफिकली करी हैं। इनका एक लॉजिक है। भाई साहब कह रहे थे वो व्रत वाली बात, स्वर्ग नर्क वाली बात बहुत ही अच्छी लगी। उसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्वर्ग नर्क जैसे वो कह रहे थे पुनर्जन्म, जैसा पुनर्जन्म का कोई कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि पता कैसे चलेगा कि पुनर्जन्म हुआ? कोई चिट्ठी नहीं आती, कोई रजिस्ट्री नहीं आती, कोई टेलीग्राम नहीं आता, कोई फ़ोन नहीं आता, कुछ नहीं आता। जैसे हम बैंक से पैसे निकालते हैं तो तुरंत मैसेज आ जाता है। कहीं कुछ होता है, पहले टेलीग्राम चला करता था, टेलीग्राम आ जाता, कुछ भी नहीं आता है। ये सब काम की बातें हैं। हमारे देश में ये चलता आ रहा है, परंपराएं रूपी इन्होंने पूरी तरह से स्थान कर लिया, अपना बना लिया है। तो धीरे धीरे जैसी समाज पढ़ता लिखता जाएगा। आज के समय बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जो शिक्षित हो जाएगा वो इन चीज़ों को समझेगा और वो ऑटोमेटिकली दरकिनार करता चला जाएगा। वैसे आम व्यक्ति को, जो व्यक्ति शिक्षित नहीं है, भाई साहब कह रहे थे कि बाबा साहब की फ़ोटो आपके घर में लगी है तो वहाँ पर 22 वो और 4 वो, आप उनको मानिए, अन्यथा बाबा साहब की फ़ोटो मत लगाइए। भाई साहब आप कितनी कोशिश करिएगा, बुरा मत मानिएगा। लोग शिक्षित हो जाएगी, हमारी ये सोसाइटी जब पूरी तरह से शिक्षित हो जाएगी, डेफिनेटली वो बाबा साहब को फॉलो करेंगे, क्योंकि उनको पता चल जाएगा ये खाम की बातें कुछ नहीं है। तो पुनर्जन्म का कोई कंसेप्ट नहीं है, एक बार जन्म है, सिर्फ एक बार। अब बात आती है स्वर्ग और नरक की। तो जब पुनर्जन्म का ही कोई कंसेप्ट नहीं है, क्लियर नहीं है, तो स्वर्ग और नरक कैसे पता चलेगा? स्वर्ग नरक क्या है? आपने बढ़िया से अच्छी ज़िंदगी जी ली, आपके बच्चे बढ़िया से अच्छे निकल गए, उनकी अच्छी शादी हो गई, बहू अच्छी आ गई, अच्छी जॉब है, बढ़िया बंगला, बढ़िया मकान, अच्छी सुख सुविधाओं के साथ में आप रह रहे हैं, पड़ोस में वैमनस्यता नहीं है, आप जेल नहीं गए, आपको बीमारी नहीं हुई और एक अच्छी मौत हो गई आपकी 80, 90, 100 साल की उम्र। तो ये हो गया आपके लिए स्वर्ग। और वहीं पर यदि आप घसीट के जिए, औलादें आपकी बेकार निकल गई, कोई जेल में जा रहा है, किसी को बीमारी हो गई, किसी को कुछ हो गया, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं डेली झगड़े हो रहे हैं और घसीट के जी करके आपकी मृत्यु हो गई, तो वो हो गया आपके लिए नरक। न पुनर्जन्म है और जो कुछ स्वर्ग और नरक सब यहीं पर है। अब बात करते हैं हम बुद्ध धर्म की। तो बुद्ध धर्म को मैंने ज़्यादा तो नहीं पढ़ा है, पर इतना ज़रूर जानता हूँ कि बुद्ध धर्म जितने भी धर्म हैं उन सब में से श्रेष्ठ धर्म है। क्योंकि बाबा साहब, अभी भाई साहब कह रहे थे 32 डिग्री, हम 32 डिग्रियों के नाम भी अभी गिनाएंगे। बाबा साहब दुनिया का इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, जिसके पास 32 डिग्रियाँ थी, जिसको कोलंबिया विश्वविद्यालय और बराक ओबामा जो प्रेसिडेंट थे, उस समय अगेन सर्वे हुआ, फिर से सर्वे हुआ, तो उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर को सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से नवाजा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के गेट पर उनकी स्टैचू लगी हुई है और नीचे लिखा हुआ है सिंबल ऑफ नॉलेज। अमेरिका ही नहीं, ब्रिटेन, रूस, जापान, पूरब के तो सभी देशों में, विश्व के ऑलमोस्ट देशों में असेंबली में बाबा साहब की फोटो लगी हुई है। बाबा साहब को दुनिया इतना मानती है, इतने वो बुद्धिमान थे कि अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और टेक्सास यूनिवर्सिटी, यहाँ पर इनकी स्टैचू लगी हुई है। तो बाबा साहब के यदि पीछे उसे बैक प्लेस में आते कि बाबा साहब ने कितना संघर्ष किया, यहाँ तक पहुँचे कैसे, आप सबको पता है। गरीब परिवार में पैदा हुए, पढ़ने का अधिकार नहीं था उस समय हम लोगों को, पढ़ने का, शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। मास्टर साहब हम लोग भी चलेंगे। अरे हम ले चलेंगे बनते। अरे 5 मिनट आप चिंता न करें। इनके बाद बोलो बात। छोड़ दें, गाड़ी छोड़ दें। अरे है डॉक्टर साहब, बनते जी हमारे साथ चलना।
तो अंबेडकर साहब को मैंने पढ़ा, बारीकी से पढ़ा। इन्होंने बहुत कष्ट झेले, क्लास के बाहर बैठ करके पढ़ा करते थे, फिर भी ये बुद्धिमान थे। स्कूल में भी इनके साथ में भेदभाव हुआ, कॉलेज लेवल पर भी इनके साथ में भेदभाव हुआ, फिर इनको मिली स्कॉलरशिप। उस समय एक राजा वो थे, वो गुजरात के, उन्होंने इनको स्कॉलरशिप दी। आज भी स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है। जो बच्चा आज बुद्धिमान है वो आज सेंट्रल गवर्नमेंट से वो लंदन में पढ़ने के लिए, अमेरिका में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप ले सकता है, करोड़ों रुपए ले सकता है। बाबा साहब इतने बुद्धिमान थे, इतने टैलेंटेड थे कि उस राजा ने उनको स्कॉलरशिप दी और उनको वहाँ पढ़ने के लिए भेजा। एक बार जब वो वहाँ पर एडमिशन ले चुके थे, फिर जब इतने ज्ञानवान थे तो वो यूनिवर्सिटी वाले खुद ही कहने लगे, बोलो कोई बात नहीं, यूनिवर्सिटी स्पॉन्सर करेगी, तुम पढ़ो। उनके पास 32 डिग्रियाँ थी। मैं नाम सुना देता हूँ क्योंकि जानना बहुत जरूरी है। हम ग्रुप में डाल देंगे, हाँ ये डाल देंगे, ठीक है। तो अंबेडकर साहब ने जितनी कुर्बानियां दी हैं इस देश और गरीब तबका, शूद्र तबका के लिए, किसी ने नहीं दी। बाबा साहब अभी कह रहे थे भाई साहब कि बाबा साहब को कोई नहीं मानता, ये एक्चुअली सबर्ड कास्ट में पैदा हुए होते ना, तो अभी तक इनको भगवान विष्णु का अवतार बता दिया गया होगा। हमारे लोग शूद्र वर्ग जो है, ओबीसी, एससी, एसटी, ये इतने पढ़े लिखे नहीं थे, सक्षम नहीं थे, तो ये इनको वैल्यू नहीं दे पाए। आज भी हम देखते हैं गांव में जहाँ पर भी बाबा साहब की मूर्ति लगी हो, बैकवर्ड जाति के लोग या एससी, एसटी जाति के लोग उनको समझ ही नहीं पा रहे हैं। किसी ने बहका दिया, मानने लगे, गलत उनके बारे में करने लगे। तो बाबा साहब पर मैंने एक कविता लिखी है, हम लोगों को किस तरह से उन्होंने जगाया, कितना उन्होंने हमारे लिए किया, कितनी कुर्बानियां दी। तो मैं वो पूरी बात कविता के माध्यम से सुनाऊंगा। ये तो है ही हमारे लिए भगवान, हम तो इनको दिल में मानते हैं। और हर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, वो किसी भी कास्ट का हो, जिसने अंबेडकर साहब को पढ़ लिया, वो भगवान अंबेडकर साहब को मानता है दिल से, नॉट फॉर्मेलिटी नहीं है, दिल से मैं मानता हूँ। तो मैंने कविता लिखी है, बाबा तेरी कृपा हुई जो, बाबा की कृपा तो हुई कि आज मैंने 2 सब्जेक्ट में पीएचडी की है, स्कूल खोल के बैठे हैं, प्रोफेसर बने बैठे हैं। अदरवाइज कहाँ कश्यप समाज के लोगों को पढ़ने का अधिकार था, पानी भरते थे, पालकी उठाते थे। तो मैंने लिखा है, बाबा तेरी कृपा हुई जो, अब हर वर्ग है जी पाता, हर कोई आजादी के साथ में जी रहा है। बाबा तेरी कृपा हुई जो, अब हर वर्ग है जी पाता, होते ना बाबा यदि तुम जो संविधान ना बन पाता, होते ना बाबा यदि तुम जो संविधान ना बन पाता, कैसे भूलूं तुमको बाबा, तुम कोई भूलने की चीज थोड़ी ना हो, कैसे भूलूं तुमको बाबा, तुम तो मेरे रग रग में हो, भारत का भाग्य जगाने वाले, बाबा तेरी जय जय हो, भारत का भाग्य जगाने वाले, बाबा तेरी जय जय हो। और क्या किया आपने, तूने दिया उजाला है, संविधान बना दिया और संविधान में सब कुछ डाल दिया। संविधान हमारे लिए एक रोशनी की किरण के रूप में आया। तो हमने लिखा है कि तूने दिया उजाला है, हमें सूर्य रोशनी बन करके, खोए अधिकार दिलाए बाबा हम सबको है लड़े लड़के। कितने लड़े वो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े और इन सामंतवादियों के खिलाफ लड़े, तब हमको जाकर के अधिकार दिला पाए हैं। तो मैंने लिखा है, खोए अधिकार दिलाए बाबा हम सबको है लड़ लड़के, भूलू ना मैं बाबा तुमको, भूलू ना मैं बाबा तुमको, न गलती मुझसे कोई हो, भारत का भाग्य जगाने वाले, बाबा तेरी जय जय हो, भारत का भाग्य जगाने वाले, बाबा तेरी जय जय हो। आगे लिखा है, महिलाओं को छूट मिल गई, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था,
ये भारत के चैनल है, दक्षिण ये में एक एस के राज्य था शिरोमणि मेरे नाम त्रावणकोर, का ये। जिसको आज केरल के नाम से जाना जाता है। अब रोज त्रावणकोर के YouTube फॉलो राजा ने करियो। एक ऐसा नियम बना एक रखा प्रोग्राम था आया कि जैसे शूद्र आपका वर्ग, भी शूद्र रिकॉर्ड में किया तीन है, वो आती हैं, कल से ये भी आ ओबीसी, जाएगा एससी और जैसे एसटी। एस के शिरोमणि नाम का शूद्र है। वर्ग की महिलाओं को जो है, साड़ी पहनने का अधिकार नहीं था, और ये वाला जो हिस्सा है इसको ढकने का अधिकार नहीं ये था। रोज यदि ये एक ऐसा वीडियो ढकते डालते हैं हैं तो उन पर कर लगता था। पर डे वीडियो, ये एक नंगेली नाम की कार्यक्रमों एक महिला हुई थी, गीतों उसने के, अपने ये काट भी दिए थे ये कि जितने हमारी जो बातियों ये को जैसे अभी सम्मान रिकॉर्डिंग मिले। की पंच तो बड़ा इस पे वो चला, रोज तो एक आप यदि डालेंगे पढ़ेंगे ऐसे। तो समझ में आ जाएगा। एस के तो शिरोमणि महिलाओं लिखा को मेरा ही साड़ी नाम है, पहनने का सर्वेश कुमार अधिकार नहीं शिरोमणि। था। आज जिस तरह इसी से नाम पढ़ का लिख चैनल करके है, मंत्री, जब मुख्यमंत्री खोलोगे तो सब एक बन जाती वीडियो है, रोज उसमें आओ अधिकार करिएगा। नहीं था। तो मैंने लिखा है बाबा साहब आपकी कृपा से कि महिलाओं को छूट मिल गई, जीती थी जो डर डर के, अधिकार मिले हम सबको बाबा तेरे रहमो करमों से, अधिकार मिले हैं हम सबको बाबा तेरे रहमो करनों से। संविधान है सब बनाया, संविधान है सब बनाया, जन जन के जो हित में हो, भारत का भाग्य जगाने वाले बाबा तेरी जय जय हो, भारत का भाग्य जगाने वाले बाबा तेरी जय जय हो। अंतिम कड़ी में मैंने लिखा है खुशहाल रहे हर भारतवासी, हर किसी को समानता, चाहे वो ब्राह्मण रहा हो, क्षत्रिय रहा हो, कोई भी, सबको समानता, पुरुष रहा हो या महिला रही, वही सबको समानता, समानता का अधिकार दिया उन्होंने। 5 मौलिक अधिकार दिए, संविधान में मेंशन है 5 अधिकार, 6 अधिकार थे, एक हटा दिया गया, अब 5 है वो। तो उन्होंने ऐसा संविधान बनाया कि सबको बराबरी, किसी के साथ में भेदभाव नहीं किया, जबकि उनके साथ में भेदभाव हुआ था। उन्होंने भेदभाव किसी के साथ नहीं किया। तो मैंने लिखा है खुशहाल रहे हर भारतवासी, ऐसा ज्ञान दिया तुमने, खुशहाल रहे हर भारतवासी, ऐसा ज्ञान दिया तुमने, सभी धर्म और लोगों को सम्मान दिया बाबा तुमने। सभी धर्म के लोग रह सकते हैं, ये भारत सभी धर्मों की भूमि है, यहाँ हर कोई रह सकता है, हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई सभी रह सकते हैं। तो हमने लिखा है सभी धर्म और लोगों को सम्मान दिया बाबा तुमने, खुद कांटों पर चल कर बाबा, उनका बेटा खत्म हो गया और वो लंदन जा रहे थे गोलमेज सम्मेलन में, क्योंकि सम्मेलन में भारत के लोगों के हित की बात उन्होंने उठानी थी। उनकी पत्नी का फोन आया कि आप वहां जा रहे हो, आपका बेटा खत्म हो गया, इसका अंतिम संस्कार कौन करेगा? तो उन्होंने कहा था इसका अंतिम संस्कार तुम और घर के लोग मिलकर के करो, यदि आज मैं यहाँ रुक गया तो हमारे देश के करोड़ों लोगों का भविष्य रुक जाएगा। तो और वो वहां चले गए थे, तो उन्होंने कितनी कुर्बानी दी। तो इसलिए मैंने लिखा है खुद कांटों पर चल के बाबा आजाद कराया भारत को, भारत का भाग्य जगाने वाले बाबा तेरी जय जय हो, भारत का भाग्य जगाने वाले बाबा तेरी जय जय हो। बहुत बहुत साधुवाद डॉक्टर साहब को, बहुत बहुत साधुवाद।